गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एफा सेंटर कॉलेज दुनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर चल रहा है धातु एवं अधातु। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक के बारे में। आयनिक यौगिक क्या होता है बहुत ही जानना जरूरी है। कक्षा 11 में अगली क्लास में भी हमें इसको पढ़ने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको क्लियर करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे KCl है प्यारे बच्चों, KCl ये एक आयनिक यौगिक होता है ना, और NaCl है, ये भी आयनिक यौगिक होता है। Mg है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये भी आयनिक यौगिक होता है। मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूं आयनिक यौगिक होता है। आप पूछते होंगे कि आयनिक यौगिक कैसे होता है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं ना आपके लिए, टेंशन काहे लेते हो। ठीक है, ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, जैसे K है, K का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। अब आप सोचते होंगे ये कौन सी बला है भाई, परमाणु क्रमांक कहां से आ गया? अरे कक्षा 9 में तो पढ़े हो ना तुम, हैं? पढ़े हो ना परमाणु क्रमांक। अगर नहीं याद है ना परमाणु क्रमांक तो टेंशन ना लीजिए, हम है ना, ये वीडियो जब समाप्त होगी ना उससे पहले मैं आपको परमाणु क्रमांक याद करा दूंगा, टेक्निक्स बता दूंगा याद करने की। ठीक है जी सर। हाँ, फिलहाल मैं आपको बताता हूं परमाणु क्रमांक है इसका 19। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका बोरबरी के नियम से, कक्षा 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, बोरबरी के नियम होता है 2, 8, 10 और 8, 18 और एक हो गया। ये बोरबरी के नियम से मैंने लिखा है, कक्षा 9 की किताब से पढ़ लेना, आप उससे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और आपको नहीं पढ़ना है कक्षा 9 में तो थोड़ा सा ट्रिक्स देता हूँ बेटा। बोरबरी के नियम ये होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस टाइप से होता है। हम इलेक्ट्रॉनों को इस फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अकॉर्डिंग। कक्षा 9 में आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, मुझे पता है। ठीक है, खैर हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम तोड़े लिखते हैं। देखो 2, 2, 8, 8 फिर 8 फिर 8। अब हमें 18 लिखने थे, परंतु हमारे पास 19 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो 2, 8, 10, 18 एक बच्चा हमने लिख दिया बोरबरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, क्लोरीन का लिखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कहां से होता है मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो 17 होता है, इसको हम लिखेंगे 2, 8, 10, 7, 17। बोरबरी के अकॉर्डिंग क्या लिखना चाहिए? 2, 8, 8 लिखना चाहिए, परंतु हमें 8 लिखने के बच्चे नहीं हैं, 7 ही बच्चे, तो 7 लिख देंगे। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। अब इतना लिखने के बाद हम देखते हो हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, आयनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान दें प्यारे बच्चों, ये है के बाह्यतम कोश में, देखो कोश होते हैं K11, कक्षा 9 में पढ़े होंगे, KL, ये M और ये N। तो इसके बाह्यतम कोश में प्यारे बच्चों N कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इकलौता इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पे Cl पे 7 बना दो, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई। आगे क्यों ना इकाई, कुछ है ही तो कहो, और कुछ इकाई 7 है ही नहीं, कुछ ना इकाई। ठीक है, 7 ही तो है कोश में बेटा, 7 हैं, तो 7 लिख लिए। आप अष्टक नियम कक्षा 9 में पढ़े होंगे। अष्टक नियम कहता है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, परंतु यहाँ 8 तो है ही नहीं। क्या करेंगे? देखो इन्हें 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की है जरूरत, इनको Cl को, और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दें तो ये खुश हो जाएंगे, है ना। ध्यान से सुनो इसके लिए। अच्छा मैं लिख दूं यहां पर, देखो प्यारे बच्चों, यहां पर देखो इसके हैं, देखो 2, 8 और 8 और 1, इस वक्त इतने हैं इसके पास। और यहां पर देखते हैं तो देखो 2, 8 और 7 हैं। प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझो, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वाला इसको दे दे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, तो इसके पास कितने रह जाएंगे? 2, 8, 8 तो रह जाएंगे। तो अष्टक नियम कंप्लीट होगा या नहीं होगा? प्यारे बच्चों अगर ये चला जाएगा यहाँ पे 2, 8, 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कब? जब एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद ये रह जाएगा। तो अष्टक नियम फॉलो हो रहा है। अष्टक नियम कहता है कि लास्ट कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हो गए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा? 2, 8 और 8 हो जाएंगे। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, 7 में 1 जोड़ो 8 हो जाएंगे। तो ये तो अष्टक नियम में होता है। तो देखो कंडीशन क्या आएगी, क्या हो जाएगा बेटा? K+ जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें पॉजिटिव चार्ज लगता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं Cl, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 पुराने वाले थे, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 पुराने वाले, एक मिल गया, इस पर नेगेटिव चार्ज ऐसे लगा सकते हो। ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ तक का? ठीक है, और या करके हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं
K प्लस और यहाँ पे Cl निगेटिव। प्यारे बच्चों सब गौर से समझो, मैं डेफिनेशन देने वाला हूँ आपको यहाँ पर। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफर किया, क्यों ट्रांसफर किया? इसलिए ट्रांसफर किया कि अष्टक नियम फॉलो हो सके, ये स्थायी हों, खुश हो जाएं। तो ऐसे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको आयनिक यौगिक के बारे में। तो प्यारे बच्चों अब इनके बीच में जो प्यार हुआ है ना, इनके बीच में रिश्ता हुआ है, यहाँ पर जो आकर्षण बल लग रहा है, इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में आयनिक बंध बना। और आयनिक बंध कब बनता है? जब कोई एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को ट्रांसफर करता है, तब आयनिक बंध बनता है। अब बात करते हैं आयनिक यौगिक की डेफिनेशन के बारे में। तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं, अर्थात मैं आयनिक यौगिक की डेफिनेशन क्लियर करता हूं, वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है आयनिक यौगिक कहलाते हैं। मैं आपको डायरेक्टली भी कह सकता था कि वे यौगिक जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है आयनिक यौगिक कहलाते हैं, परंतु आपको क्लियर नहीं होता कि आयनिक यौगिक होते ही क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि आयनिक बंध क्या होते हैं। तो जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो इससे जो बंध का फॉर्मेशन होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जिन यौगिकों में यह बॉन्ड पाया जाता है उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए KCl, NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड इत्यादि सबके सब ये क्या है? आयनिक यौगिक है। तो ऐसे ही अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएगा। क्या बना के दिखा दूं आपको? चलो बना के दिखाता हूं, ठीक है, इसको मिटाने के बाद। प्यारे बच्चों तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर। हम बताते हैं आपको ये आयनिक यौगिक कैसे है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सोडियम जो है ना, इसमें जो परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 11 होता है। तो 2, 8, 10 और 1 11। लास्ट में कितना बचा? इकलौता। लास्ट में कितना बचा? इकलौता, ठीक है। और हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। तो 2, 8, 7। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो Na के पास कितना है प्यारे बच्चों? इकलौता है। क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन के पास कितने हैं? 7, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, आगे क्यों ना इकाई? है ही नहीं तो का इकाई, ठीक। अब प्यारे बच्चों अष्टक नियम फॉलो करने के लिए यहां 7 हैं, एक इलेक्ट्रॉन काश इसको मिल जाए तो अष्टक नियम फॉलो, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, और उसके पास भी 8 रह जाएंगे। देखो कैसे, देखो उसके पास कितने हैं? 2, 8 और 1, ठीक है। और उसके पास कितने हैं? 2, 8 और 7। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है तो इसके पास 8 हो जाएंगे, और इसके पास भी तो 8 ही बचेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, देखो दिख रहा है इधर का? देखो इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसका देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे Cl के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन जो मिला है, तो इस पर हम नेगेटिव चार्ज करके शो कर सकते हैं, या करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो प्यार होता है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो यहां से हम सिद्ध कर चुके हैं कि NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg और O है। तो Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 12। तो 2, 8, 10 तो 12। और ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। पढ़ोगे नहीं आया करता क्या? H में उठाए। स्टार्ट करते हैं, चलो 2 और 6 याद कर लो। परमाणु क्रमांक समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब इतनी देर से समझ आ रही है तो समझ में क्यों ना आ रही है? समझो, देखो यहां मैग्नीशियम है प्यारे बच्चों, और मैग्नीशियम में लास्ट में कितने हैं? 2 हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं, ऐसे लिखो तो सुंदरता ज्यादा हो जाएगी, ब्यूटी पार्लर में ले जाकर सुंदर करवाना पड़ेगा बनना। और ऑक्सीजन, यार लाइट की तो बहुत प्रॉब्लम, अंधेरे में चेहरा कार आता होगा। अरे कोई बात नहीं, पढ़ाने दो यार। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, ठीक है ना। अष्टक नियम क्या कहता है कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कक्षा 9 में बहुत मेहनत से पढ़ो, मुझे पता है, ठीक है ना। तो 2, 8, 2, यहाँ पे कितने हैं?
2 और 6, काश ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं तो ये भी 2 8 रह जाएं और ये भी 2 8 हो जाएं। अष्टक नियम फॉलो होगा कि नहीं होगा? तो कर दो, फिर देरी किस बात की है। तो ये ट्रांसफर कर देते हैं। जरा मैं इसको मिटा करके फिर से समझा देता हूं, गौर से देखो प्यारे बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो, लाइट का मत तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, तो ट्रांसफर हो रहा है यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है प्यारे बच्चों, एंड यहां होगा ऑक्सीजन, तो 1 काई 2 काई 3 काई 4 काई 5 काई 6 काई तो रहेंगी और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां पर। तो 2 नेगेटिव चार्ज ऐसे लगा सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है ना तो ऐसे लिख दो। कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम +2, ठीक है, मैग्नीशियम +2 आते प्लस प्लस कर दो और यहाँ पे O नेगेटिव नेगेटिव, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या जो प्यार होगा या जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। बहुत समझदार हो गए लग रहा है आज। क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो ये क्या है? एक आयनिक यौगिक है, अर्थात ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है आयनिक यौगिक कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये 3 एग्जाम में से मुझे उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। अब आप ये टेंशन मत लेना, ये लिखेंगे कैसे, उसके लिए मैं हूं। तो पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लेना, कॉपी पे छपाई मार लेना जम के, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे हाँ, मैंने एक बात तो कही थी, सुन तो लो। मैंने ये कहा था कि वो याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक्स तो सुन लो उसकी क्या है। प्यारे बच्चों, आपसे वादा किया था कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा परमाणु क्रमांक याद करने की, तो ज्यादा नहीं, आपको 20-25 याद कराना है। कक्षा 10 में ना, आप जब इंटर में आएंगे तब मैं आपको पूरा याद कराऊंगा, ठीक है। तो हा ही लिबी बक नो फनी, मेरे संग बोलिए, हा ही लिबी बक नो फनी ना मंगल सिप्स, बोलो। हमारे सर में आई सर, बाद में याद कर लेंगे। चलो फिर सुना देते हैं। हा ही लिबी बक नो फनी ना मंगल सिप्स CLAR कक्का CTB कर्म फी कोनी। 28 तक सुना दिया आपको, पता लगा? लिख के दिखाता हूं, देखो कैसे ट्रिक्स काम करती है। अरे देखो, भले ही तुम आर्ट साइड के हो मगर यहां पढ़ोगे ना सब समझ में आएगा। देखो हा ही लिबी बक नो फनी, मजा आ जाएंगे तुम्हें, सबको याद करा दोगे। देखो हा ही ली बी वक नो फनी, परमाणु क्रमांक 10 तक याद हो गए। फनी, देखो परमाणु क्रमांक 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई 7 इकाई 8 इकाई 9 इकाई 10 इकाई, आगे क्यों ना इकाई, आगे लिखा है ना तो ना इकाई, ठीक। देखो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक याद करा दिया। सुनो ट्रिक्स फिर सुनो। हा ही लीबी बक नो फनी, हा ही लीबी, लीबी हो गया पहले बच्चों, लीबी वक नो फनी, हा ही लीबी वक नो फनी, वक नो फनी। क्या आप परमाणु क्रमांक 10 तक याद नहीं कर सकते? जी यस। हा ही लीबी वक नो फनी नहीं कह सकते? कह सकते हो। अब हम 10 तक हो गए, हम आपको 28 तक याद करवाएंगे, ठीक है। हा ही लीबी वक नो फनी ना मंगल सिप्स, ना मंगल सिप्स, तो ना मग अल सिप्स CLAR कक्का CTB, कक्का CTB कर मनफी कोनी, कर मनफी कोनी। कुंजन का आगे ऐसी बरकर रब सरवाइजर आगे नहीं पढ़ाऊंगा, 28 तक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको 10वीं क्लास में ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो अगले क्या पढ़ोगे, है ना। देखो अच्छा 28 तक याद करवा दिए प्यारे बच्चों, है ना। देखो 10 हो गया, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17, अभी बताया था क्लोरीन का 17 होता है, आ गया। सोडियम का तब बताया था 11 होता है, देखो आ गया। मैग्नीशियम का 12 बताया तो आ गया, है। ऐसे याद होंगे। तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, ठीक है। सुनो हा ही लीबी बक नो फनी ना मंगल सिप्स, मैं बोल रहा हूँ लिख अपने आप लेना, है ना। बोल दूँ ऐसे ही, ये लिख दूँ, लिख दो सर, लिख दें। तो ना मंगल सिप्स, ना मंगल, ये हो गया ना और ये हो गया मंगल सिप्स, ना मंगल सिप्स, ये हो गया Cl, ना मंगल सिप्स यहाँ तक हो गया ना, हो गया C, ना मंगल सिप्स CL यार कक्का
कक्का, कक्का ऐसे कहेंगे, कक्का, कक्का, कक्का CTV, कक्का CTV, ठीक है। कर मनफी कोनी, कर मनफी कोनी, हाई हिली भी पकनो हनी, नामंगल सिप्स CLAR, कक्का CTV, कर्मफी कोनी, कुंजन गागे 80 वर्कर रब सर्वाइजर। आगे आपको बताऊंगा नहीं, 28 तक बताऊंगा, कक्षा 10 में हैं आप, तो 28 से याद कर लें, काफ़ी है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये पूर्ण क्रमांक 28 से याद कर लेना, क्योंकि आपको इसके बिना पढ़ नहीं सकते केमिस्ट्री, तो इतने तो याद होने ही होने चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब क्या होता है, मैंने आयनिक यौगिक आपको समझा दिए हैं, आयनिक बॉन्ड समझा दिए हैं, और आपको 28 तक पूर्ण क्रमांक याद करवा दिए हैं। अगर आपने याद कर लिए तो आपको बहुत लाभ देंगे आगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आयनिक यौगिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं, वो आपको 1 मिनट में और समझा देता हूँ। उसके बाद में हम जो इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसके आयनिक यौगिक के गुण बता देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देखिए आयनिक यौगिक की, प्यारे बच्चों, जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, मैं इसको रफ कर दूं तब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है बच्चों। आइए हम प्रॉपर्टी देखते हैं आयनिक यौगिक की। तो आयनिक यौगिक का उदाहरण क्या होता है, सबसे पहले तो हमने बता रखा था कि NaCl है, KCl है। क्या उदाहरण होते हैं प्यारे बच्चों, NaCl है ना, KCl है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे। देखिए बेटा, आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। तो ये Na+ है, Cl नेगेटिव है, तो ये कठोर है, क्यों क्यों कठोर है, देखिए ध्यान समझिएगा। दो पॉजिटिव नेगेटिव प्रकृति की चीजें होती हैं तो आपस में ऐसे जकड़ी हुई होती हैं कि उनको अलग करना मुश्किल होता है। उदाहरण तुम समझ सकते हो, समझदार हो। पॉजिटिव नेगेटिव इतने जकड़े रहते हैं कि उन्हें दूर करना मुश्किल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, आयनिक बल ज्यादा होता है, आयनिक बल इतने प्रबल होते हैं कि इन्हें छुटाना मुश्किल है। तो कठोर होते हैं, टाइटली अटैचमेंट में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जनरली उदाहरण कर लें, ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव समझ लीजिए, मान लीजिए कोई भी 2 लोग हैं, प्रेम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्रकृति है, मतलब एक बॉयज मान सकते हो, गर्ल्स मान सकते हो। अगर उनमें अट्रैक्शन है, प्यार है, ठीक है, तो वो इतने अटैचमेंट में रहेंगे, इतने क्लोजली रहेंगे कि उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो जाता है ना, अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर वही जो पॉजिटिव नेगेटिव, अब बताओ जैसे कि कोई भी एक जैसी प्रकृति के हों, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉयज हो, तो उनमें इतना ज़्यादा प्रेम नहीं होता जितने कि विपरीत प्रकृति वालों में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पगला जाते हैं, घर वालों को भी भूल जाते हैं। तो वो जो होता है जहाँ विपरीत होते हैं, वो होता है यहाँ पर आयनिक बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए कठोर होते हैं। और एक जैसे होते हैं, मानी वॉइस वाइज हैं, तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा प्रबल नहीं हो पाता वो जितना कि उनका हो जाता है जो। और इसी प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हैं आप, ये हो जाएगा बहुत ही कठोर होते हैं ये यौगिक, ठीक है। और इनके बीच में जो बंध लगता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इनके गलनांक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। नंबर 2 पे लिखेंगे, इनके गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, किसके, आयनिक यौगिक के। आखिर गलनांक क्या होता है ये भी समझने की इच्छा आपके दिल में जागती होगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कक्षा 9 का आई है। अब मुझसे पूछोगे, बताऊंगा जरूर, फिर भी आपको। गलनांक का मतलब होता है भाई टेम्परेचर, जहां पर कोई चीज गल जाती है उसका गलनांक कहलाता है। आलू तो खाए होंगे आपने, आलू तो खाए होंगे। तो आप आलू गलाने के लिए जब भगोना रखते हैं, नीचे से जो टेम्परेचर रखते हैं, तो वो टेम्परेचर नोट कर लेना भाई, जिस टेम्परेचर पर आलू गल जाएं, तो ये आलू का गलनांक हो गया। और अगर आपको चने गलाने हो तो चने गलाने के लिए रख दो प्यारे बच्चों। तो चने गलाने के लिए जो टेम्परेचर हम देंगे वो टेम्परेचर नोट कर लेना, वो क्या कहलाएगा, चने का गलनांक कहलाएगा। तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी वस्तु गल जाती है या ठोस से लिक्विड में चेंज होने लगती है, वो टेम्परेचर गलनांक कहलाता है। तो अब सुन लीजिए, अब ये आयनिक सॉलिड बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा इनके बीच में आयंस के बीच प्यार होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए इनको गलाना भी मुश्किल है, इसलिए इनके गलनांक भी हायर होते हैं। इनको गलाने के लिए टेम्परेचर की हायर आवश्यकता होती है, ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। और इन्हें जब दबाते हैं ज्यादा ना, तो ये टूट जाते हैं, और ऐसे टूटते हैं फिर जुड़ते नहीं है। सर क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये स्टूडेंट प्यारा है, और बाकी तो सब प्यारे हैं, ठीक है। तो फिर अब बात आगे, क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई वस्तु लिक्विड अवस्था में चेंज होकर के गैस अवस्था में बदल जाती है।
अर्थात जब पानी को गर्म करते हैं वो बॉयल करता है, उबलता है, बाष्पित अवस्था में चेंज होता है, तो उस समय टेम्परेचर उसका नोट कर लेना भाई, वो पानी का गलनांक नहीं क्वथनांक कहलाएगा। जिस नॉर्मल भाषा में मैं कहूँ, सिंपल भाषा में कहूँ आपको समझाने के हिसाब से, तो कह सकता हूँ भाई टेम्परेचर जहाँ पर कोई चीज़ बॉयल करती है, उबलने लगती है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 9 की बातें हैं यार, ये समझ सकते हो। ठीक है, तो बस ये इसके थोड़े से प्रॉपर्टियां थी, थोड़े से गुण थे, कॉपी में नोट कर लेना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो जबरदस्त लगती हो तो इस पे लाइक ठोकना और इसको शेयर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको दमदार जबरदस्त वीडियो से देता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।